सो अब कह रहा है कि x1 x2 x6 जो है रैंडम सैंपल है ना। सो चलो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन ही होगा, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि x1 x2 xn x6 रैंडम सैंपल है साइज 6 का फ्रॉम बर्नौली थीटा। तो बर्नौली थीटा अगेन एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, और एक्सपोनेंशियल फैमिली के कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है दैट विल डिसाइड द क्रिटिकल रीजन, है ना, साइन कैसा होगा, मोर देन लेस देन, तो वो है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि एच नॉट इज थीटा इज हाफ अगेंस्ट एच वन इज थीटा इज हाफ। तो इसमें जो क्रिटिकल रीजन होगा टी मोर देन के इस टाइप का होगा, जहाँ टी क्या होगा, टी इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो क्या बनता है समेशन एक्स आई, यहाँ बता ही रखा है, इसके टर्म में लिखना है। तो यहाँ क्रिटिकल रीजन आएगा समेशन एक्स आई मोर देन इक्वल टू के, इस टाइप से, है ना, मोर देन इक्वल टू के। तो पूछ क्या रहा है पी वैल्यू। तो पी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि यही तो वाई है ना, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाई का ये होगा बाइनोमियल 6 थीटा, है ना। तो क्या होता है वाई मोर देन इक्वल टू के जगह पे जब भी पी वैल्यू निकालनी होती है आपको, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके प्लेस पे आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है। तो यहाँ पे समेशन एक्साइड टेस्ट स्टैटिस्टिक है, तो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करो, वो भी आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4 है। तो 4 गिवन अंडर एच नॉट इज ट्रू। तो ये सिंपल डेफिनिश फॉर्मूला है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट इज ट्रू, तो कहने का मतलब अब ये हो गया कि y इज बाइनोमियल 6,1/2। अब अगर ये है तो क्या मोर देन इक्वल टू 4 निकाल सकते हैं आप, तो निकालिए 4 + 5 + 6, तीनों निकाल के ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों फाइंड करो और ऐड करो, किसमें, बाइनोमियल 6,हाफ में। तो ये आई थिंक ये तो हमने कई बार किया क्लास में, तो 11/32 आएगा, है ना, ये आता है। सर यहाँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो यहाँ इक्वल टू क्यों ले रहे हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्वल टू आएगा बिकॉज ऑफ जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, जो थ्योरम है उसमें इक्वल टू भी है ना, जो आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, देखिए आपको पता है कभी भी ऑल्टरनेटिव में इक्वलिटी आएगा ही नहीं। आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है जहाँ पे ऑल्टरनेटिव है तो इक्वल आया होगा, कभी नहीं आएगा। एक रूल है कि इक्वलिटी विल ऑलवेज बी इन नल हाइपोथेसिस। सो कभी भी ऑल्टरनेटिव में इक्वलिटी आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा अभी तक जहाँ पे ऑल्टरनेटिव में इक्वलिटी लगा रखा हो, कहीं नहीं आएगा। So, मतलब बेसिकली हम एलआरटी के थ्रू जो है क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करेंगे, तब इसके तब हाँ, लाएंगे ना, कि और वो डायरेक्टली देख के। नहीं नहीं, तो वो देख के, क्योंकि हमारा थ्योरम है तो मैं तो थ्योरम यूज कर रहा हूँ। जितने भी क्रिटिकल रीजन अच्छा। आप जानते हैं वो सब एलआरटी के थ्रू आया है, हम्म। लेकिन हम डायरेक्ट क्यों यूज करें, क्योंकि हम थ्योरम है, और थ्योरम के प्रूफ में जाएंगे तो एलआरटी आएगा, ये है। तो मैं तो थ्योरम यूज कर रहा हूँ कि यहाँ मोर देन का साइन है इसलिए क्रिटिकल रीजन मोर देन इक्वल टू होगा, यहाँ लेस देन का साइन होता तो क्रिटिकल रीजन लेस देन इक्वल टू होता, ये है। तो बस लेस और मोर का जो रिलेशन है वो बता रहा है हमारा जो कार्लिन रूबिन थ्योरम था, है ना, वही कहता है। तो उसको यूज, क्योंकि जो एनपी लेमा है वो तो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए है, तो ये है। कहीं तो कहीं रिवर्स हो जाता है, जब एमएलआर इन माइनस थीटा में जाता है तो रिवर्स हो जाता है। एमएलआर, यहाँ पे जब मैक्सिमम लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी अगर थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाता है तो रिवर्स हो जाता हाँ तो है यहाँ तो हम थीटा के इक्वेशन। रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो हम फिर थीटा का हाँ, सफिशिएंट एस्टिमेटर देख रहे देख रहे हैं। जैसे सपोज वो जैसे लाप्लास वाला हो गया कि माइनस एक्सपोनेंशियल ई के पावर माइनस मॉड एक्स आई डिवाइड बाई थीटा हो जाता है, तो वहाँ शायद हम्म, रिवर्स हो जाता है। तो वो देखना पड़ेगा उसके मतलब रेस्पेक्ट में। एलआरटी से निकालना सेफ रहेगा ना? नहीं नहीं, क्यों निकालना है हमें, इतना टाइम थोड़ी है, आप निकालेंगे आधा घंटा लग जाएगा आपको निकालने में, इतना आसान थोड़ी है, इतना टाइम थोड़ी है। अच्छा। एलआरटी क्यों लगाएंगे हम, एलआरटी में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एल थीटा इज इक्वल टू हाफ अपॉन एल समेसन एक्स आई। एमएलई क्या होता है इसका, एक्स बार। एमएलई क्या है एक्स थीटा का बर्नौली में, एक्स बार एक्स आएगा। बार आएगा, तो लगाइए एल एक्स बार। तो थीटा को एक बार हाफ रखिए एक्स बार, फिर सॉल्व कीजिए लेस देन इक्वल टू के। आप सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। तो ये या तो ऐसा समझिए एक्स बार मोर देन इक्वल टू के आएगा, क्योंकि इसी को अगर मैं डिवाइड के1 बोल दो, यही चीज़ यहाँ बन के आएगी। लेकिन इतना टाइम थोड़ी है कि हम ये करते रहेंगे, एग्जाम में और भी तो हम्म। क्वेश्चन होंगे। तो आपको सीधा सीधा कोई भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधा सीधा आप कार्लिन रूबिन थ्योरम देखो क्या स्टेटमेंट है, या जो आगे थ्योरम है ना उसके बेस पे, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी के बेस पे है, तो उसके बेस पे हमारा आ जाएगा। यहाँ यहाँ इक्वल टू कभी आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ हमेशा इक्वल टू रहेगा क्रिटिकल रीजन में, ठीक है।
वो अलग बात है, कॉन्टिन्यूस में आप इक्वलिटी इग्नोर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रीट में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा इक्वलिटी रहेगा। कॉन्टिन्यूस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वलिटी लिखो ना लिखो, डिस्क्रीट में लिखना पड़ेगा आपको। एनीवे तो आप ये पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, कल अगर इनमें जो डाउट रहेगा वो पूछिए, फिर उसके बाद हम लोग 21 से आगे कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, जो लोग नए हैं 24 23 का हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, जो रैंकर 3 के नाम से ऐप पे आपका ये रिकॉर्डेड होगा, रैंकर 3.0 बैच के नाम से, तो उसमें 24 23 का ऑलरेडी अपलोडेड है, 22 का हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही 2019 तक डिस्कस करेंगे। और गेट का बहुत अच्छे से आपने सारे PYU कर लिए तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो नेट में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब यहीं स्टॉप करते हुए डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो जिनको डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।